तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे पार्ट की बात करेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2023। कौन सी क्लास का? क्लास 12th का मैथ्स का पेपर है, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड पिछले वीडियो में है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। मैं आकांक्षा यादव, शुरू करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है राइट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए कॉट टैन वगैरह, तो उससे पहले तो कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कॉट का डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन नहीं पता क्या होता है, क्योंकि कॉट किसी का डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है ना। तो कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यानी कि अब हम इंटीग्रेट करेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स को। अभी देखो ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स थोड़ा अजीब सा है, तो इसमें मैंने जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे इंटीग्रेशन का सवाल, तब भी बताया था हमेशा देखो जो भी अजीब सा लग रहा है उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में कहीं है या नहीं है। तो देखो साइन एक्स नीचे है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कॉस एक्स अगर सिंपल होता तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता। तो अब हमें देखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास है या नहीं है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स हमारे पास है और ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे थ्रू सब्स्टिट्यूशन। हम मानेंगे कि साइन एक्स यू है ना। अभी दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्योंकि एक्स को डिफरेंशिएट करें तो डी एक्स लगा देंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा केवल डी यू। तो डी यू हो गया कॉस एक्स डी एक्स, मतलब कि ये पूरा का पूरा कॉस एक्स डी एक्स हमारा डी यू बन गया, और साइन एक्स हमारा यू है, ये नीचे की तरफ है। तो अभी ये जो है ये बन जाएगा डी यू अपॉन यू। अभी आप बोलोगे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं लिया साइन एक्स? क्यों? क्योंकि ये सिंपल साइन एक्स नहीं है, ये 1 अपॉन साइन एक्स है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स नहीं होता है, सिर्फ साइन एक्स होता है। इसीलिए हमने कॉस एक्स को यू नहीं माना है, साइन एक्स को यू माना है, क्योंकि साइन एक्स डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में उसका क्या होता है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अभी डी यू अपॉन यू हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। जब भी 1 अपॉन यू डी यू का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वो बन जाता है लॉग यू। ये हो गया लॉग यू। और इंटीग्रेशन जब भी हम कर रहे हैं हम एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा प्लस सी हर बार लगाएंगे जब भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक जीरो को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और जीरो को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट आता ही आता है। अभी लॉग यू प्लस सी बन गया। अब हम क्या करेंगे, यू हमने कुछ माना था, जो माना था वो हम रिप्लेस कर देंगे। हमने माना था कि u इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आंसर आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। और जब भी आप बोर्ड में लिखोगे तो जब फाइनल आंसर है, आपने अभी तक नोटिस किया होगा, जब भी फाइनल आंसर आता है मैं उसे हमेशा बॉक्स में लगाती हूँ ताकि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आए कि आपका आंसर क्या है, और नीचे आप लिख दो कि ये मेरा आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, ये क्वेश्चन तो आपको लिखने की ज़रूरत होती नहीं, क्वेश्चन पेपर में सीधे सोल्यूशन लिखना है। तो जब भी फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है उसको बॉक्स में ऐसे डालना है और नीचे आंसर लिख देना है। इससे एग्जामिनर को साफ पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है, क्योंकि आंसर करेक्ट आए तो आपका पूरा सोल्यूशन इतना ध्यान से नहीं देखेगा, आपको नंबर ईजिली मिल जाएंगे और एग्जामिनर के लिए ईजी हो गया देखना कि अच्छा ये आंसर है। ठीक है, तो बी वेरी क्लीन जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ पार्ट है, वो है राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e टू पावर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अभी यहाँ पे डिग्री निकालनी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब ऑर्डर 1, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब ऑर्डर 2, है ना। तो ये जैसे देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ऑर्डर 1 हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर 2 हो गया। अगर यहाँ पर ये 3 बार डेरिवेट कर रहे हैं तो ऑर्डर हो गया 3। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि कितने डेरिवेटिव हैं, पहला डेरिवेटिव है, दूसरा डेरिवेटिव है या तीसरा डेरिवेटिव है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर तो निकालना नहीं है ना। ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर हो जाता 1, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स ही हमारे पास हाईएस्ट है। डिग्री हमें जब भी डिग्री की हम जब भी बात करते हैं उसके लिए जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो भी आपने लिया है उसकी पावर में कुछ होना चाहिए।
एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ऐसे कुछ 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 कुछ। अभी यह एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जो एक्स वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, और एक्स अलग अलग भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैं बोले तो एक्स वन कुछ भी मतलब। लेकिन ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो पावर है, जो भी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो पावर है ना, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स की जो पावर है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो पावर है, वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता, लेकिन कोई सा भी नंबर हो सकता है, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर्स अलाउड नहीं है, 3/2 नहीं हो सकती है पावर, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो e टू द पावर डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सिंस दिस इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, ये एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे तो खुद डी वाई अपॉन डी एक्स पावर बना बैठा है। डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर की तो हम क्या ही बात करेंगे। इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा आंसर क्या है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी आंसर है उसे हम ऐसे बॉक्स में डालेंगे और फिर ऐसे आंसर लिखेंगे, ठीक है। और क्यों नहीं है हमने रीज़न भी दे दिया, बिकॉज द इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है। थर्ड पार्ट भी कर लिया, फोर्थ पार्ट भी कर लिया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।